हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे 5, जो कि है लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स में सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कि लाइन क्या है। ठीक है, अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो इसके कई मेथड हो सकते हैं कि हम इस तरीके से जा सकते हैं रूट बनाते हुए। हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं। ठीक है, यार क्यों इतना घूम करके जाना है, हम चलो ऐसे करके सीधा यहाँ पे टच कर देते हैं, इसमें हमारा समय भी बचेगा। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन, और ये वाली लाइन कैसी है, कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पाए बच्चों की स्ट्रेट लाइन क्या होता है और कर्व्ड लाइन क्या होता है। ठीक है, अब लाइन के हम कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है रे। रे क्या होता है बच्चों, देखो एक पॉइंट से शुरू होगा और ये एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से खींच के आप इस पॉइंट तक इसको कहीं पे भी ले आ सकते हैं, दैट इज रे। जैसे एक कैंडल होती है, कैंडल में से रे निकल रही होती है, आपने देखा होगा चमकती हुई। जैसे कि ये कैंडल का पॉइंट हो गया, ये लाइट का पॉइंट हो गया उस रे का, और ये जो अनंत तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक। एक रे ये जा रही है, एक रे ये जा रही है, एक पॉइंट से शुरू हुई और अनंत तक चली जाएगी। अब समझते हैं लाइन। देखो रे तो एक पॉइंट से चली और अनंत तक चली गई दूसरे पॉइंट पे, इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन लाइन क्या होती है, दोनों पॉइंट पे कहीं तक भी जा सकते हैं। यानी कि आप इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट, दूसरे पॉइंट को पकड़ के अनंत तक कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये लाइन कहीं अनंत तक एक्सटेंड की जा सकती है। लाइन सेगमेंट क्या है, देखो सेगमेंट का मतलब हुआ एक पार्ट। ठीक है, ये जो लाइन होता है इसका एक हिस्सा, यानी कि जो एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, यानी कि इन दो पॉइंटों पे ये रुक गई है। ठीक है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। ये क्या है, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया, राइट। अच्छा, अब इसको शो कैसे करते हैं, मान लो कि ये ओ पॉइंट है और ये ए बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये रे हो गई ओ ए, तो ओ ए को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, इस पे हम ये एक एरो डाल देंगे। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये एक पॉइंट से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जा रही है। अब ए और बी जो लाइन है, यानी कि इसको हम दोनों साइड से कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से शो करेंगे, दोनों एरो दिखा करके। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट एक पार्ट हो गया, यानी कि इस दो पॉइंटों पे रुक गया, तो ए बी को हम लाइन सेगमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, इस पे केवल एक लाइन डाल देंगे। तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। यानी कि जब भी हमें ये लगेगा कि ए बी इस तरीके से लिखा हुआ है, इसके बाहर पड़ा हुआ है, एक डैश पड़ा हुआ है, तो यानी कि ये ए बी लाइन सेगमेंट है। ये क्या है, ए बी लाइन, ये ओ ए क्या है, एक रे है। आई थिंक लाइन का ये फंडा आप लोग समझ चुके हैं बच्चों। अब समझते हैं एंगल। अब देखो लाइन और एंगल्स में क्या रिलेशन होता है। मान लो कि ये कोई पॉइंट वो है, एक लाइन हमने रे हमने ऐसे ली चलती हुई ए, और बी रे ऐसे जाती हुई। ठीक है, तो इन दो है तो ऑब्वियसली ये भी लाइंस। ठीक है, और ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ओ पॉइंट से। ठीक है,
तो ओ बी और ओ ए इनके बीच में बच्चों देखो कुछ डिस्टेंस बन रहा है, ये यहां तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ही हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल, राइट। और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने का एक साइन होता है, जब भी आप मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो इस तरीके का साइन बनाया जाता है एंगल के लिए, ठीक है। और एंगल किन तीन पॉइंट से बनेगा? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, क्योंकि ये पूरा इसको कवर कर रहा है, ठीक है, इस डिस्टेंस को, ठीक है। तो यानी कि बी ओ ए लिख सकते हैं आप। अब मैंने बी ओ ए ही क्यों लिखा? क्योंकि ये जो बीच में जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसके बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है, इस पॉइंट को हमें बीच में लेना पड़ेगा एंगल को शो करने के लिए। और बी ओ ए को और हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ बी, एंगल लिख सकते हैं हम ए ओ बी, राइट। लेकिन बीच में पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहेगा जहां पे एंगल दोनों लाइनें के बीच का डिस्टेंस हमें शो हो रहा है और दोनों ओरिजिनेट हो रही है जहां से, ठीक है, उसको हमें बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है, तब ये एंगल बनेगा, ठीक है। अब सपोज करो एक केस और हम देखते हैं। मान लो कि दो लाइन है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम इंटरसेक्ट से बनने वाले एंगल्स की बात करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन पॉइंटों को मैं नाम दे रहा हूं, ये दोनों जो लाइनें हैं, ये लाइन हो गई ए बी और ये हो गई आपकी सी एंड टी, ठीक है बच्चों। इन लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कहां पर? ओ पॉइंट। अब ये देखो, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया किस किन दो लाइनों के लिए? ओ ए एंड ओ डी, राइट। तो ये जो डिस्टेंस बना इनके बीच का, ये एंगल होगा। और हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल ए ओ डी, देखो उसको बीच में रखना है, ये बात भूल मत जाना। इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ ओरिजिन को बीच में रखना, एंगल जहां से ये दोनों लाइनें ओरिजिनेट हो रही है, तो ये एंगल बनेगा आपका ए ओ डी, राइट। या इसको हम लिख सकते हैं एंगल डी ओ ए, राइट। इसी तरीके से एक एंगल यहां बन रहा है, ये देखो इन दो लाइनों के बीच में, ये और ओ बी के बीच में। तो हम इस एंगल को कैसे लिखेंगे? और इसको बीच में रखना है और पॉइंट ऑफ ओरिजिन को, बी ओ बी, राइट। इसी तरीके से हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, बी ओ डी भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन बीच में रहेगा, ये बात याद रखनी है, राइट। इसी तरीके से एक एंगल ये बन रहा है, इसको क्या लिखेंगे? बी ओ सी, एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ बी, ये एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और एक एंगल बन रहा है आपका ये क्या एंगल है? ए ओ सी, राइट। और सी ओ ए, इसको ये भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। आई थिंक एंगल्स का ये फंडा आप लोग समझ चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब यही एंगल्स हमारी हमारी जो क्लोज फिगर होती है, क्लोज फिगर कैसी हुई? जैसे कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, अब देखो
इसको हमने नाम दिया ए बी एंड। अब देखो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, देखो इन दो लाइनों के बीच में, इन दो लाइनों के बीच में बच्चों, ये जो लाइन है ए बी एंड ए सी, ठीक है, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। भाई ए बी और ए सी यहीं से तो चल रहे हैं, तो मैं इस एंगल को क्या लिख सकता हूं, बी ए सी, एंगल बी ए सी, या और इसी एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, सी ए बी। लेकिन जहां एंगल बन रहा है मैं उस पॉइंट को बीच में रखूंगा, ठीक है, सी ए बी यहां मीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक एंगल यहां बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये दो कौन सी लाइनों के बीच में आ रहा है, ये इन दो लाइनों के बीच में आ रहा है, ये और बी सी, ठीक है। तो इसको मैं, इस एंगल को कैसे लिख सकता हूं, एंगल ए बी सी। देखो पॉइंट ऑफ ओरिजिन दोनों लाइनों के लिए क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया, तो बी पॉइंट को मैं क्या करूंगा, बीच में ले लूंगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ, सी बी ए। लेकिन शर्त क्या है, ये जो वर्टेक्स है जहां से दोनों लाइनें ये ओरिजिनेट हो रही है, इनको मेरे को बीच में ही रखना है, बी पॉइंट को, सी बी, राइट। अब इसी तरीके से बच्चों देखो, एक जो पॉइंट बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो सी पॉइंट पे भी बन रहा है, क्योंकि ये दो लाइनों के बीच में आ गया, दोनों लाइनें यहां से भी ओरिजिनेट हो रही है सी पॉइंट से, ठीक है। तो इस एंगल को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो सी पॉइंट पे एंगल बन रहा है, तो इसी पॉइंट मेरे को सेंटर में रखना पड़ेगा, इन दो पॉइंटों के बीच में ए सी और बी सी, ठीक है, इन दो के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो इसको लिखते समय मेरे को एंगल सी को बीच में रखना पड़ेगा, एंगल ए सी बी, ए सी बी। या इसको मैं एंगल को रिवर्स करके लिख सकता हूँ, बी सी ए, राइट। आई थिंक लाइन एंड एंगल्स का ये थोड़ा सा बेसिक फंडा आप लोग समझ चुके हैं बच्चों। आप देखिए जैसे आपकी किताब के अंदर दिया हुआ बच्चों, ये देखो ये क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर में ये एंगल बन रहा है बी पॉइंट पे, ठीक है, तीन दो लाइनों के बीच में, बी ए और बी सी के बीच में, राइट, बी ए और बी सी के बीच में। और सी जो पॉइंट बन रहा है, सी पर जो एंगल बन रहा है वो ए सी और बी सी के बीच में बन रहा है, ठीक। और इसी तरीके से ए पे जो एंगल बन रहा है वो ए बी और ए सी के बीच में बन रहा है, राइट। और इसी तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन देख लीजिए, ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, देखो एंगल पी ओ एस, राइट। और एंगल इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, वो तो अंडरस्टूड हो गया है, ठीक है ना, एस ओ पी। इसी तरीके से एंगल एस ओ क्यू, और एंगल ये क्या बन रहा है तो बच्चों, आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, ये बीच में लेना है, लेकिन जो सेंटर वर्टेक्स है, ठीक है, यहां से लाइन ओरिजिनेट होगी, क्योंकि इसके सेंटर में ही एंगल बन रहा है। तो ये बना आपका एंगल आर ओ क्यू, और ये बना आपका पी ओ आर, एंगल पी ओ, राइट। एंगल्स की फॉर्म देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स भी कितने प्रकार के होते हैं। अब बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल तब बनता है बच्चों जब दो लाइनों के डिस्टेंस का, दो लाइनों के जो बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री से कम हो।
लेस देन 90 डिग्री, राइट। ये कैसे बनेगा, देखो मान लो कि ये लाइन है वो ए और दूसरी लाइन है आपकी ओ बी, ठीक है। अगर ये अब 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो कैसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो एंगल है इस 90 डिग्री से इधर इधर रहेगा, 90 डिग्री पे टच हो गया तो वो राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि सपोज करो, मैं फिगर दोबारा बना देता हूं। सपोज करो कि आपका ये एंगल ओ बी और ये 90 डिग्री से कम हो गया, ये एंगल बन रहा है एक्स। तो यानी कि ये जो एक्स है, ये जो एंगल एक्स बन रहा है, ठीक है, ये जो एक्स की वैल्यू है वो है 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, और लेकिन वह 0 डिग्री से बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि दोनों लाइनें सपोज करो ओ बी एंड ओ ए यहीं पे ही लाई करेगी, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, तो ये कैसा एंगल बन गया दोनों के बीच में, 0 डिग्री का एंगल। तो ये आपका एक्यूट एंगल नहीं होगा। कैसा एंगल नहीं होगा, ये एक्यूट एंगल नहीं होगा। तो एक्यूट एंगल की क्या डेफिनेशन है बच्चों, कि सपोज करो ये जो एंगल एक्स बन रहा है, ठीक है, हमने माना कि कोई एंगल एक्स डिग्री है, तो इसको एक्यूट एंगल बनाने के लिए क्या शर्त होगी, इसको एक्यूट करने की क्या शर्त होगी कि ये जो एंगल एक्स डिग्री है ये छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से, और ये बड़ा होना चाहिए, जिस साइड ये खुल रहा है बड़ा है, ठीक है, यह बड़ा होना चाहिए 0 डिग्री से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी वह एक्यूट एंगल होगा। यानी कि हम मोटा मोटा कहें, अगर हम रफली के बोले तो जो एक्यूट एंगल होगा वह 90 डिग्री से छोटा होगा। समझ गए बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों सेकंड टाइप ऑफ एंगल की, जो कि है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बच्चों, ऐसा एंगल, मान लीजिए कि ये एंगल x डिग्री है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा ये होगा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अच्छा, अब देखिए कि ये बनेगा कहां पे। सपोज करो कि ये एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, ओके। अब अगर आप प्रोट्रैक्टर से मेजर करते हैं तो ये एंगल बनता है कम से 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा x डिग्री का एंगल है जिसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कह रहे हैं, ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये कुछ इस तरफ बनेगा, राइट। तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है ये आपका 90 डिग्री से बड़ा कब होगा, जब वो लाइन आपकी कुछ इस तरीके से यहां जाएगी दूसरी लाइन, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि वह 180 डिग्री से कम होगा। सपोज कीजिए कि अगर ये लाइन यहां ना आकर के यहां आ जाए, तो ये जो पूरा एंगल होगा जो यहां से चला और यहां तक आया, ये पूरा एंगल हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारी लाइन है दूसरी, ये 180 डिग्री से कुछ कम होनी चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ होनी चाहिए यहां, ठीक है। तो आपका जो एंगल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक लाइन आपकी यहां होगी 0 डिग्री एंगल पे, और कुछ ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से आपका यहां बनेगा कहीं, अब चाहे वो 100 डिग्री हो, 110 डिग्री हो, 130 डिग्री हो, 140 हो, बट 179 डिग्री हो, ठीक है।
लेकिन 180 डिग्री से वह कम होना चाहिए, राइट। तो ये कैसा एंगल बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं ताकि आपको आगे जो टर्म्स आएंगी उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों ने बेसिक नहीं करा है, जिन बच्चों ने बेसिक नहीं किया है, वह बच्चे अपना बेसिक क्लियर कर लें और फिर आगे के जो सॉल्यूशंस हैं एक्सरसाइजेस के वह देखें, ठीक है। उससे आपको क्या होगा बच्चों की बहुत ज्यादा क्लियरिटी भी होगी। तो ये जो एंगल बना इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में, ये आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यानी कि जो x डिग्री का जो एंगल हमें फाइंड आउट किया है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, बट लेस देन होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों एक तीसरे टाइप के एंगल की, जो होता है राइट एंगल, ठीक है। राइट को क्या बोलते हैं, अरे यार बहुत सीधा बच्चा है यार, वो बहुत सीधा राइट है एकदम, है नहीं, सीधा बच्चा है, राइट बनता है। तो क्या हो गया, एकदम जो दूसरी लाइन होगी वह एकदम सीधी होगी, ठीक है, राइट होगा। इन दोनों के बीच का लाइन का जो डिस्टेंस होगा वह 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये बिल्कुल बराबर होगा 90 डिग्री के, ठीक है, न कम न ज्यादा, ओनली 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट एंगल। अभी सीधा से एक जो हमें जिसकी जरूरत है, एक एंगल की और बात कर लेते हैं, वो होता है लीनियर एंगल। लीनियर एंगल क्या है बच्चों, मान लो कि एक लाइन आपकी इस डायरेक्शन में 0 डिग्री पे और दूसरी लाइन बिल्कुल इसके अपोजिट में है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री। क्यों, ये देखिए इसका जो हाफ होगा प्रोटेक्टर से अगर हम मेजर करते हैं तो वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, यानी कि ये पूरा कितना हुआ 180 डिग्री। यानी कि इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो होगा 180 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स का मतलब आपको पता है कि उसका अपोजिट, उसकी छाया, ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्शन है। तो ये मान लीजिए कि हमने ये एंगल दिया, कोई था ये, सपोज कीजिए 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो उसका रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। आई थिंक ये थोड़े से एंगल जो मैंने बच्चों आपको कराए ये क्लियर हो गए हैं। चलिए अब हम अपने बुक के क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए अब रिलेटेड कंसेप्ट समझते हैं एंगल्स की क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों की ये रिलेटेड एंगल्स क्या होते हैं। रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, रिलेशन, यानी कि उनके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है। पहला रिलेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है भाई, देखो जब भी अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो वो कैसे एंगल्स हो जाते हैं। यानी कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे, ठीक है, तो इसमें एक एंगल आपको 30 डिग्री का दिया है, ठीक है, और एक एंगल दिया है 60 डिग्री का। तो 30 और 60 कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री, बिल्कुल। तो ये कैसे एंगल हुए, सम करने पे 90 डिग्री आ रहा है, ये हुए आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यस इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए थर्ड और फोर्थ के अंदर एक एंगल 35 है, एक एंगल 65 है, तो इनको सम करके देखिए 65 प्लस 35 कितना हो गया, अरे ये तो 100 डिग्री हो गया, यानी कि तो 90 डिग्री से एक्सीड कर गया।
और जबकि हमारी शर्त क्या थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो थर्ड और फोर्थ के केस में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं, ठीक है। तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फंडा आप लोग समझ गए बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे थिंक डिस्कस एंड राइट के अंदर ये आपसे पूछ रहा है कैन टू एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्या दो एक्यूट एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर दो एंगल का जो सम है अगर वो 90 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि कैन टू एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, याद करो याद करो याद करो, याद आया। पढ़ नहीं रहे हो सही से ना। एक्यूट एंगल होता है बच्चों जो 90 डिग्री से कम होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री। अब ऐसे ऐसे हमें दो एंगल लेने हैं जो कि एक्यूट है, यानी कि जो 90 डिग्री से कम है। तो सपोज कीजिए कि मैंने एक एंगल ले लिया भाई 45 डिग्री है, ठीक है, और दूसरा जो एंगल है वह बी 30 डिग्री है। अब इनका सम करके देखते हैं कितना आ गया। अब इसका जो सम आया कितना हुआ दोनों का, वह हुआ 75 डिग्री, बट इट इज लेस देन 90 डिग्री। और हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री होने की डेफिनेशन थी वो क्या थी कि दोनों एंगल का जो सम है वह 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हम एक दूसरा केस ले लेते हैं, एंगल 45 डिग्री प्लस एंगल 45 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। हाँ, तो अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दो एक्यूट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सपोज करो एक दूसरा केस ले लेते हैं कि भाई एक 65 डिग्री का है प्लस दूसरा 25 डिग्री का है, तो इनका टोटल भी कितना हो गया 90 डिग्री, तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है इनका भी। तो यानी कि दो एक्यूट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड केस में कह रहा है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल था ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ऐसे हम दो एंगल लेकर के देखते हैं, दो ऑब्ट्यूज एंगल, तो 110 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 110 और सेकंड ले लेते हैं हम 100 डिग्री। अभी देखो ये भी 90 डिग्री से ज्यादा है, ये भी 90 डिग्री से ज्यादा है, ये 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, तो क्या हुआ दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हो गए। अब इन दोनों का जो सम है वो कितना आ जाएगा 210। लेकिन ये तो कॉम्प्लीमेंट होने की बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट में क्या था कि दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ तो 90 डिग्री से बहुत ज्यादा आ रहा है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, नो टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। अगर आप कम से कम 100 भी लोगे दोनों को तो 200 चला जाएगा, ठीक है, तो 90 डिग्री किसी भी केस में नहीं आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया बच्चों, ये स्टेटमेंट।
अब यहाँ पे कह रहा है कि कैन टू राइट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, यानी कि जो दो राइट एंगल है, राइट एंगल तो आपको पता ही है, ये एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि कुछ इस तरीके से बनता है। प्रोटेक्टर पे देखोगे तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो दो राइट एंगल्स यानी कि एक 90 डिग्री है प्लस दूसरा 90 डिग्री है, तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट होंगे? अरे इनका तो टोटली 180 डिग्री जा रहा है यार, ये तो लीनियर एंगल हो गया, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आप लिखेंगे नो टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स थे आपने सीखे हैं बच्चों। अब इसमें पूछा है विच पेयर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट। अब आपको मैं दो कराऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। ये 70 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और हमारी कॉम्प्लीमेंट्री होने की कंडीशन क्या थी कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, इक्वल टू 90 डिग्री, ना कम ना ज्यादा। अब इस केस में देखिए, यहाँ 75 डिग्री है, यहाँ 25 डिग्री है एंगल, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के? इनका सम करके देखते हैं कितना हो गया, 75 और 25 100 डिग्री, तो ये तो ग्रेटर हो रहा है 90 डिग्री से, तो इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। बाकी इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे, इसको आप खुद करेंगे, ठीक है, इस वालों को भी। What is the measure of the complement of each of the following angles? अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा एंगल कितना होगा, यानी कि इसके अंदर हम एक ऐसा एंगल जोड़ना चाह रहे हैं जिसको जोड़ने पे मान लीजिए हमने इसमें x एंगल जोड़ दिया, ठीक है, तो उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली सेकंड, ये जो सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ये कितना होगा? 90 डिग्री। इसको इधर ले आइए, ये माइनस हो जाएगा। देखो जब इक्वल के साइन के जब कोई भी नंबर इधर आता है, तो अगर वो यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट दूसरा जो एंगल होगा वो होगा 45, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 45 प्लस 45 90 डिग्री। अब 65 के कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा एंगल होगा? वह होगा 90 डिग्री में से जब हम माइनस करेंगे 65 डिग्री को, तो हमें दूसरा एंगल मिल जाएगा, तो जो होगा 25 डिग्री, यानी कि 65 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 25 डिग्री। इसी तरीके से आप 41 डिग्री का ढूंढेंगे कॉम्प्लीमेंट और 45 डिग्री का। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। देखो अब ये कह रहा है कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो 12 डिग्री। देखो दो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जो इक्वल नहीं है, अगर देखो इक्वल होते 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है इनका सम, लेकिन अगर इनका डिफरेंस होता दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का तो जीरो हो जाता, राइट। लेकिन हमें यहाँ डिफरेंस दिया है 12 डिग्री, ठीक है। तो 12 डिग्री से हम ये मान सकते हैं जब डिफरेंस 12 डिग्री है तो वो एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है। तो मान लीजिए कि बड़ा वाला एंगल था x डिग्री और छोटा वाला एंगल है y डिग्री, तो इन दोनों के बीच का पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, कितना होगा? x माइनस वाई बराबर है 12 डिग्री, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया 12 डिग्री, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा सेकंड चीज क्या है कि जब हम कह रहे हैं कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा?
वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, क्या हुआ कि हमें दो स्टेटमेंट मिल गई, पहली ये और सेकंड मिली स्टेटमेंट हमें ये। अगर हम दोनों का सम करते हैं, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ देते हैं, जो इक्वल के साइन के इधर है वो लेफ्ट हैंड साइड है, इधर भी एक आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे और जो राइट हैंड साइड पे दी हुई है हमें इक्वल के साइन के इस तरफ, उन फिगर्स को हम इधर जोड़ेंगे। ठीक है, y डिग्री x x। अब देखो x का जो साइन है वो प्लस का है, इधर भी x का साइन प्लस का है। जब हम x में x को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 2x डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस का y है और यहाँ y माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, y में से जब y माइनस हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, वो एलिमिनेट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2x डिग्री आया, बराबर होगा ये 90 प्लस 12, 102 डिग्री। ठीक है, अब हम यहां से x डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, वो निकलेगी, देखो जब भी मल्टीप्लीकेशन में से कोई नंबर हट करके इक्वल के साइन के इस तरफ जाएगा तो वो आपका डिवीजन में जाएगा। ठीक है, 102 जब ये 2 इस साइड आएगा तो ये डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस तरफ नीचे आ जाएगा, तो आप इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 the 2, 2 5 the 10, 2 1 the 2। ठीक है, यानी कि x का जो वैल्यू आई है वो आई है 51 डिग्री। ये चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं बच्चों, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इधर आकर के इक्वल के साइन के नीचे ये इसके डिवाइड में क्यों गया। देखो 2x डिग्री इक्वल है 102 डिग्री के। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ से 2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और इस तरफ भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 2 से 2 यहाँ माइनस हो गया, डिवाइड हो गया तो 1 बचा, तो यानी कि यहाँ पे केवल x डिग्री आया इक्वल टू, यहाँ पे आया 102 डिग्री बाई 2। अब देखिए वही स्टेटमेंट आ गई जो यहाँ मैंने लिखी थी। इसीलिए जब हम मल्टीप्लीकेशन में से सीधा करते हैं, जब नंबर को हम इक्वल के साइन के इधर लाते हैं तो हम डिवीजन में लेके जाते हैं, राइट। तो जब आप इसे काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 5 the 1, 2 5 the 10 और 2 1 the 2 डिग्री, 2 1 the 2। ठीक है, यानी कि है 51 डिग्री। चलिए सवाल लेकिन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो दोनों एंगल्स को पूछा है कि कितना मेजर होगा। ठीक है, कितने कितने डिग्री के एंगल होंगे। x डिग्री का एंगल हमें मिल गया, ठीक है, वह मिला है 51 डिग्री, लेकिन जो y डिग्री का एंगल होगा वो कितना होगा। देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग x माइनस वाई बराबर है आपका 12 डिग्री, यानी स्टेटमेंट देखेंगे आप, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना 12 डिग्री। अभी हमें x की वैल्यू तो मिल गया है, कितना मिला है 51 डिग्री, यहाँ पुट अप कर देंगे इक्वल टू, अब y की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है तो y को मैं इधर ले आता हूँ, 12 को मैं इधर ले आता हूँ, तो 12 इधर माइनस y था, तो मैंने बताया कि जब प्लस माइनस में जो कोई चीज हटके इधर आएगी, इक्वल के नंबर आएगा इधर कोई, तो वह उसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर 12 माइनस का प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इनका जो डिफरेंस हुआ है 11 में से 2 गए 9 डिग्री और 4 में से 1 गया आपका 3 39 डिग्री। ये आ गए y डिग्री की वैल्यू। या आप दूसरी स्टेटमेंट से भी निकाल सकते थे, x प्लस वाई 90 डिग्री होगा, एक हमें पता है एंगल कितना है 51 डिग्री, y हमें कैलकुलेट करना है, तो y को हम इधर रखेंगे, 51 को जब इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस 51 डिग्री, तो कितना आ गया 39 डिग्री, राइट। अब हमें दोनों एंगल मिल चुके हैं, एक एंगल हमारा मिला कितना 51 डिग्री और दूसरा एंगल हमें कितना मिला
वह मिला हमें 39 डिग्री। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हमने समझ लिया है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये सप्लीमेंट्री क्या चीज है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है बच्चों कि दो एंगल का जो सम होगा वह होगा आपका 180 डिग्री, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री में अलग चीज थी, दो एंगल का सम कितना था, 90 डिग्री। अब आप देखिए फर्स्ट केस के अंदर देखिए कि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है, तो क्या है ये, इन दोनों का सम करके देखिए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री, राइट। इसी तरीके से इसमें देखिए, इस केस में 168 डिग्री एंड 112 डिग्री, एक 68 डिग्री है, एक 112 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 2 और 8 10, 0 कैरी किया 1 1 और 1 2, 2 और 6 8 और 100 के प्लेस पे 1। ठीक है, 180 डिग्री, यानी कि दोनों भी आपस में सप्लीमेंट्री है। बाकी इन दोनों थर्ड और फोर्थ केस को आप खुद चेक करेंगे। ठीक है, कि ये सप्लीमेंट्री है कि नहीं। चलिए अब ये केस देखते हैं, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, राइट। ये डेफिनेशन बताई थी ऑब्ट्यूज एंगल की। क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, दो का, मान लीजिए कि मैं एक एंगल ले लेता हूं 100 डिग्री और कम से कम दूसरा एंगल भी मैं ले लेता हूं 100 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री में देखते हैं कि इन दोनों का सप्लीमेंट्री है कि नहीं। इन दोनों का सम आ रहा है 200 डिग्री। अरे यार, कम से कम ऑब्ट्यूज एंगल भी जो दो मैंने जोड़े वह 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है। इससे कम में अगर मैं जाऊंगा तो राइट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो बात कर रहा ऑब्ट्यूज एंगल्स की। ठीक है, तो यानी 100 डिग्री से तो मैं नीचे जा ही नहीं सकता हूँ, ना मैं राइट एंगल पे जा सकता हूँ, ना मैं एक्यूट एंगल पे जा सकता हूँ, 90 डिग्री से कम भी नहीं जा सकता। तो यानी कि स्टेटमेंट है, ये हमें बता रही है कि दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। ठीक है, नो। कैन टू एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री, भाई एक्यूट एंगल ले लेते हैं हम, एक 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या बताया थी इसकी डेफिनेशन मैंने एक्यूट एंगल की, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं 80 डिग्री ले लेता हूँ मैक्सिमम, एक एंगल 80 डिग्री लिया, दूसरा एंगल भी 80 डिग्री लिया, तो इनका सम कितना आ रहा है, 160 डिग्री आ रहा है। अरे ये तो 180 डिग्री से कम रह गया, ये तो सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन तक पहुंचा ही नहीं, इसका सम तो 180 डिग्री आ ही नहीं रहा। तो यानी कि एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। 90 डिग्री से कम कितना लोगे, 89 ले लोगे, 89 डिग्री ले लोगे। ठीक है, तो इनका सम भी क्या होगा, 178 डिग्री आ जाएगा। अगेन ये 180 डिग्री से कम रह गया, तो यानी कि दो एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आप एक थर्ड केस देख लीजिए। कैन टू राइट एंगल बी सप्लीमेंट्री, यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि राइट एंगल मैंने आपको बताया किसके बराबर होता है, 90 डिग्री, राइट। और टू एक्यूट एंगल लेता हूं, दो ले लेता हूं 90 डिग्री के राइट एंगल, दो एंगल मैंने 90 डिग्री के ले लिए। ठीक है भाई, राइट एंगल तो होता ही 90 डिग्री का ही है, लेना क्या है। ठीक है, तो ये दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री।
जो कि हमारा सप्लीमेंट्री